ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाज्ञां जगद्व्यापिनीं पुस्तकधारिणीं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां विद्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी द्वाषष्टिः 62 62। अच्छा, ये शुरू करने के पहले, आरंभ करने के पहले एक पूरा ये ग्रंथ में क्या हो रहा है वैसे बिग पिक्चर विहंगावलोकनम, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत कम। देखिए, पहले हम किया था संज्ञा प्रकरणम। संज्ञा प्रकरण में 14 सूत्र थे, 14। वो पहले संज्ञा कर रहे हैं, संहिता क्या है, तुल्यास्य प्रथम, सवर्णम क्या है, स्वर तीनों क्या है, ये सब कर रहे थे। फिर आच संधि किया विस्तार से, हल संधि किया विस्तार से, और विसर्ग संधि भी विस्तार से किया। ये क्या अर्थ है? विस्तार अर्थात इससे विस्तार ज़्यादा टाइम इसमें लगाया, लेकिन सब अभी परिचित हो गए, जानते हैं कि आच संधि क्या है, मतलब क्या क्या सूत्र हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, हल संधि किधर काम कर रहे हैं, विसर्ग संधि किधर काम, ये बहुत मुख्य है। जब भी हम मंत्र, श्लोक, भाष्य, टीका जो भी पढ़ रहे हैं, ये संधि पहले समझना है हमको, क्योंकि तब से उससे हम समझते हैं कि कहाँ विग्रह करना है, और विग्रह करने के बाद इस शब्द का अर्थ क्या है। तो पहले तो विग्रह करना है या जोड़ना है, तो ये संधि किया। उसके बाद सुबंत प्रकरणम शुरू किया है। सुबंत प्रकरण में पहले अजंत पुल्लिंग किया। अजंत पुल्लिंग में राम, हरि, गुरु, पितृ, इस प्रकार सब शब्द देख रहे थे। फिर अजंत स्त्रीलिंग में मति, नदी, रमा, इस प्रकार, और अजंत नपुंसकलिंग में ज्ञानम, वारी, इस प्रकार। ये तीनों अजंत हो गए, अजंतांत शब्द हो गए हमारे विचार। अभी कर रहे हैं हलंत पुल्लिंग। ये पहले 10 तक, ये हलंत नपुंसकलिंग तक सुबंत चलेगा, अव्ययानी तक सुबंत चलेगा यहाँ तक। फिर तिङंत प्रकरण शुरू होता है। तो लघु में वास्तव में आप देख सकते हैं पूरा 6 अलग अलग प्रकरणम है, वैसे बोल सकते हैं। क्या है? पहले संज्ञा प्रकरणम, फिर संधि प्रकरणम, फिर सुबंध प्रकरणम, हम तीसरे में हैं। इसके बाद आएगा तिङंत प्रकरणम, ये तुदादयः चुरादयः तक, यहाँ तक होगा, और फिर ये सब प्रक्रिया भी उसमें ही जोड़ेंगे हम। इसके बाद समास प्रकरण, इसके बाद प्रकृत प्रत्यय, तद्धित, कृदंत, वो प्रत्यय आएंगे, और उसके बाद समास भी है। ये देखिए, यहाँ से समास है, और फिर कुछ और प्रत्यय के विषय में है। तो क्या बोलना है, 6 प्रकरणम बोल सकते हैं, वो 6 में हम तीसरे में है। अगले अनध्याय तक ये तीसरा चलेगा। अभी हलंत पुल्लिंग में है, ये नकारांत में है, तो हकारांत खत्म होने के बाद वकारांत, रेफांत, मकारांत, अभी नकारांत में है। इसके बाद आएगा तकारांत, जकारांत, जकारांत पहले आएगा, फिर तकारांत, वो सब माहेश्वर सूत्राणी में जो क्रम है उससे ही वही क्रम में पूरा आएगा। हलंत पुल्लिंग यहाँ तक, फिर हलंत स्त्रीलिंग में 4 सूत्र है, हलंत नपुंसकलिंग में 4 सूत्र है, अव्यय में 1-2 पृष्ठ है। तो ये देखिए, और 10-12 पाठ शायद हो सकता है ये सब में अगले अध्याय तक। उसके बाद हम शुरू करेंगे तिङंत प्रकरण। ये क्यों बता रहा हूँ, हम सब जानना चाहिए कि ये ग्रंथ में कहाँ हैं, कितने अंग हैं, क्या मतलब क्या पढ़ रहे हैं, और क्या हो गया, क्या आने वाले हैं। ये सब अगर हम समझ रहे हैं तो थोड़ा बिग पिक्चर से थोड़ा जान सकते हैं कि ये क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ये क्या चल रहा है, ये सूत्र क्या है, ये प्रकरणम क्या है।
और वैसे हम प्रयास कर रहे हैं कि रोज़ एक प्रकरणम शुरू करना है, रोज़ या 2 दिन में एक एक प्रकरणम। जैसे आप अगर देखेंगे तो कल किया मकारांत प्रकरणम, मकारांत में जो भी शब्द सूत्र हैं वो सब किया। उसके पहले वकारांत और रेपांत एक दिन में किया। उसके पहले 2 दिन में हकारांत किया। तो हमारे ये स्प्लिटिंग भी वैसे प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक दिन एक अंत वैसे कर रहे हैं। राम शब्द में भी वैसे ही किया, एक दिन 4-5 दिन राम शब्द किया, फिर 1-2 दिन सर्वनाम किया, एक दिन हरि किया, एक दिन पितृ किया, और एक दिन गो ड्राई ग्लव वो सब एक दिन किया। तो सब जगह ये थोड़ा स्प्लिटिंग करके कन्फ्यूजन थोड़ा कम होना चाहिए, इसके लिए ये वैसे कर रहे हैं और ये हमको समझना भी है। इसमें कुछ प्रश्न है? ठीक है, अगर इसमें नहीं है। एक प्रश्न ये है कि 10-12 दिन के बाद जी जो तिगंत प्रकरण शुरू होगा, हाँ, वो मुख्य में आता है और वो कितने दिन चलेगा? वो जब आएगा देखेंगे। वो देखना मतलब वो मुख्य है, वो प्रकरण हाँ, मुख्य है। मुख्य है। उसमें भी वैसे ही है, जैसे ये सुबंत जैसे मुख्य है वैसे तिगंत मुख्य है जी। तो तब भी हमारे होमवर्क ये जो पाठ के पहले करते हैं ना, ये श्लोक और संधि, तब भी संधि ही करेंगे। संधि जब तक हमारे 100%, 110% ठीक है तब तक संधि चलेगा, फिर समास, और बीच में सुबंत और तिगंत जो मुख्य है वो भी देखें। लेकिन ये संधि और समास बार बार होमवर्क में करते रहें। ठीक है, आगे देखिए। अब करने वाले हैं नकारांत। आज का विषय है नकारांत। आज और कल दोनों विषय है नकारांत। सब षष्ठी सप्तमी और एक दिन छुट्टी मिलेगा, उसके पहले नकारांत शायद खत्म हो जाए। देखिए प्रथम सूत्र तो नकारांत में राजा है। राजा शब्द नकारांत क्या है? राजा शब्द के लिए कोई पढ़ सकते हैं? हाँ, शर्मिला माता जी पढ़ो तो कृपया। राजन, राजन शब्द माता जी। राजन, राजा, राजन, राजा, राजनौ, राजनः, राजानः, राजानौ, राजानः, राजा, राजानौ, राजानः, प्रथमा, राजानं, राजानौ, राज्ञ्यः, द्वितीया, राज्ञ्या, राजभ्यां, राजभिः, तृतीया, राज्ञे, राजभ्यां, राजभ्यः, चतुर्थी, राज्ञः, राजभ्यां, राजभ्यः, राज्ञः, राज्ञयोः, राज्ञ्यां, षष्ठी, राज्ञी, राजनी, राज्ञयोः, राजसु, सप्तमी, हे राजन, हे राजानौ, हे राजानः। संबोधन। धन्यवाद माता जी, सम्यक, बहुत धन्यवाद। धन्यवादाः, बहवः धन्यवादाः, सब सही है। तो ये माता जी जैसे अगर हम 2-3 बार वैसे पढ़ेंगे ना तो ये मन में रहेगा। इसके लिए पढ़ते हैं हम, जो मुख्य शब्द है वो मन में रहना चाहिए। राजा के षष्ठी बहुवचनम क्या है, सप्तमी बहुवचनम क्या है, ये सब 2-3 बार अगर पढ़ेंगे तो मन में रहेगा। इस ठीक है, पहले सूत्र देखिए। न ङी संबुद्धयोः। ङी संबुद्धयोः। स्वामी जी पठतु वृत्ति। नस्य लोभो न ङौ संबुद्धौ च हे राजन् ङौ उत्तरपदे प्रतिषेधो वक्तव्यः ब्रह्मनिष्ठः राजानौ राजानः
राज्ञः। सम्यक, धन्यवाद स्वामी जी। ये पहले हम एक सूत्र देखा था, नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य। ये कहाँ देखा याद है? अचंत पुल्लिंग में ना, अजंत पुल्लिंग में, लेकिन किधर था? 45। अच्छा 45। हाँ, PDF में 45 पंचचत्वारिंशत् और PDF में 41, ग्रंथ में पंचचत्वारिंशत्, 41 या 45। नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य। ये सूत्र क्या बोल रहा है? अगर नकारांत प्रातिपदिक कुछ है, नकारांत, जैसे सखान नकारांत है, और जो प्रातिपदिक है वो पद भी है, ऐसे कुछ है ना, जो नकारांत प्रातिपदिक है वो नकारांत पद भी है, वैसे अगर कुछ है तो वो पद में अंतिम में जो नकार है उसका लोप होगा। ये है नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य का सूत्र का विषय। इसका अर्थ है वो अंतिम नकार, अंतिम अक्षर जो नकार है उसका लोप हो जाएगा, ये याद रखिए। लेकिन ये जो न ङी संबुद्धयोः जो है उसका निषेध है, नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य। तो नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य से नस्य लोपः, अगर उसका कुछ निषेध है तो नस्य भावः या अभावः? हाँ, भावः। नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य से नकार का लोप हो जाता है। तो अगर दूसरा सूत्र ये नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य का अपवाद सूत्र, निषेध सूत्र है, तो ये सूत्र क्या बोलेगा? ये नकार लोप होगा या नकार लोप नहीं होगा? क्या बोलता है? नहीं होगा। नहीं होगा, अर्थात नकार है या नहीं है? भावः, जो है। पहला क्वेश्चन था। हाँ जी, है। तो नकार का भाव है, मतलब नकार है, नकारो अस्ति, नकार नास्ति नहीं, नकार अस्ति। तो ये देखिए, यही बोलने वाले हैं, न ङी संबुद्धयो। नस्य लोपो न, नकार लोप नहीं होगा। कब नहीं होगा? ङौ संबुद्धौ च, जब नकारांत प्रातिपदिक है उसका ङौ, ङौ अर्थात ङी, ङी के ङौ हो गया। जैसे हरि का हरौ है ना, सप्तमी। म्यूट स्वामी जी, आनंद जी म्यूट कर दीजिए। स्वामी जी म्यूट। हाँ, हरि का सप्तमी एकवचनम क्या है? हरि सप्तमी एकवचनम याद है? देखिए, हरौ। हरौ। हाँ, हरौ। और रवि का क्या होगा? रवौ। हाँ ठीक है। कवि का? कवौ। कवौ। नहीं, कवौ। तो ङी का क्या है? ङौ। ङौ। बस यही दिया है। हाँ, इधर देखिए, इधर क्या दिया है? नस्य लोपो न, ङौ। ङौ अर्थात ङी। ङी कस्मिन् विभक्ति वचनम प्रत्यय? ङी सुऔज समौचस में। सप्तमी। हाँ, सप्तमी एकवचनम। सप्तमी एकवचनम में राजन शब्द के सप्तमी एकवचनम में नकार का लोप नहीं होगा। केवल सप्तमी एकवचन नहीं, संबोधौ, संबोधौ जो है संबोधन एकवचनम, सप्तमी और संबोधन के एकवचन में नकार से लोपो नो नास्ति। इस प्रकार हे राजन ऐसे दिया है। तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली जो मुख्य है, द्वितीय वल्ली, उसमें प्रथम शुरू होता है, कोई जानते हैं कैसे शुरू होता है ब्रह्मानंद वल्ली? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, ये प्रथम है, ब्रह्म का स्वरूप लक्षणम। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, वैसे एक मंत्र में वैसे है, परमे व्योमन। वास्तव में ये व्योमन का नकार है ना, नकार का लोप नहीं हुआ है। परमे व्योमन, व्योमन प्रातिपदिक है, व्योमनी हो जाता है सप्तमी एकवचनम में, और इकार का लोप होके व्योमन वैसे हो जाता है। लेकिन यहाँ देखिए, ये दृष्टांत है, सप्तमी एकवचन में नकार का लोप नहीं होगा,
इसीलिए व्योमन है मंत्र में, परमे व्योम नहीं है, व्योमन ये अर्थ। एक वार्तिक है, वार्तिककार कुछ और बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ङाव उत्तरपदे प्रतिषेधो वक्तव्यः। उत्तरपदे अगर एक समास है, समास नहीं आए हैं हम, समास में समास का नहीं देखा लघु में, अगर अलग अलग ग्रंथ में देखा है लेकिन समास लघु में नहीं देखे हैं। अगर समस्त पद है और नकार का अर्थात नकार प्रथम पूर्व पद के अंत में नकार है, सप्तमी में है, लेकिन अगर समस्त पद में है तो नकार का लोप होगा। दृष्टांत क्या है? ब्रह्मनिष्ठः। ब्रह्मनिष्ठः, ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ क्या है हिंदी में, जो इंग्लिश में? ब्रह्मन में निष्ठ है। जी, ब्रह्म में निष्ठ। में से कौन सी विभक्ति लेंगे? में सप्तमी। कौन सी वचनम? सप्तमी वचनम एक वचन। एक वचनम। तो समास का विग्रह क्या होगा? ये ब्रह्म में निष्ठः, ये संस्कृत में बोलिए। क्या बताना है स्वामी जी? ब्रह्म में निष्ठः, ये अगर संस्कृत में बोलना है, ये देखिए राजन जैसे ब्रह्मन, ठीक है, हाँ ब्रह्मणि, तो ब्रह्मणि। जी ब्रह्मणि। हाँ ब्रह्मणि, ब्रह्मणि, करेक्ट। ब्रह्मणि निष्ठः। ये हम वास्तव में समास नहीं देखा अब तक, ये समास के लिए राज। इंट्रोडक्शन है। ये इसको बोलेंगे तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष। क्या है? ब्रह्म में निष्ठ जो है उनको हम कहेंगे ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्म। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म में निष्ठ है, ब्रह्मणि निष्ठः। ये देखिए ब्रह्मनिष्ठ में, ब्रह्मणि में पूर्व पद में ब्रह्मणि था, अंत में नी है, लेकिन ब्रह्मनिष्ठ में वो नी का लोप हो गया ना, हाँ नहीं क्योंकि वो हुआ? समस्त पद है इसलिए। हाँ, समास में ये काम नहीं करेगा। न ङी संबुद्धयोः जो सूत्र है, समास में ये सूत्र का प्रतिषेध। ङौ उत्तरपदे प्रतिषेध वक्तव्य। समस्त पद में नकार का लोप होगा। ये देखिए पहले एक सूत्र था न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, इस सूत्र से नकार का लोप हुआ या नहीं हुआ? मैं लिखता हूँ, या उसमें नकार नहीं। का लोप हो गया। न लोप नहीं हुआ। न लोपे प्रातिपदिकस्य में नकार का लोप होता है ना। हाँ होता। ये देखिए न लोपः, अच्छा देखिएगा, अच्छा यहाँ न लोपे अच्छा एक साथ है, न लोपे प्रातिपदिकान्तस्य, इसका क्या अर्थ है? नकार का लोप होगा। होगा। न लोपे, न लोपे अर्थात न लोपे नहीं, नकार का लोप, न लोपे, तो नकार का लोप। ओके, न लोपे वन शब्द। जी, नकार का लोप इसमें होगा, ठीक है। दूसरा एक सूत्र अभी देख रहे हैं, न ङी संबुद्धौ। यहाँ नकार निषेध के अर्थ में है, एक शब्द नहीं, यहाँ पे नो नकार है, ये न लोप। सेपरेट। हाँ, तो नकार का लोप होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये पूर्व सूत्र का निषेध है, ठीक है। अब वार्तिककार क्या बोल रहे हैं? ङौ उत्तरपदे ङौ उत्तरपदे प्रतिषेधः, ऐसे बोल रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? नकार का ये सूत्र का निषेध है, न ङी संबुद्धौ का निषेध है। न ङी संबुद्धौ बोलेगा लोप नहीं होगा, तो अगर उसका कुछ निषेध है तो लोप होगा या नहीं होगा? होगा। होगा, बस इतना ही है। तो ब्रह्मणि, ये तीसरा श्लोक क्या लिखा है स्वामी जी? तीसरा सूत्र जी, ये है सूत्र, ना वार्तिक, ये वार्तिक। नौ उत्तरपदे प्रतिषेधो वक्तव्यः, ये ऊपर वाला वार्तिक है। नौ उत्तरपदे प्रतिषेध, ना उत्तरपदे प्रतिषेधो वक्तव्यः, ना उत्तरपदे, ना उत्तरपदे, ना उत्तरपदे।
ब्रह्मणि निष्ठः में समस्त पद है, तो ये न है, नकार है इधर, ये नकार का लोप होगा नहीं या नहीं होगा? होगा। क्यों? ब्रह्मनिष्ठ किससे? ये 1 2 3 किससे होगा लोप? ये वार्तिक बोलता है समास में लोप नहीं, लोप होगा, ये बोलता है समास में लोप होगा। थर्ड से, हाँ, तीसरे वाले से जी, थर्ड से हो गया। ब्रह्मणि निष्ठः जो समस्त पद है ब्रह्मनिष्ठः, उसमें नी का लोप हुआ है, तो वो वार्तिक से। ये ठीक है सबको, मेरा हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है इसमें, लेकिन ये सबको समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है। इसका मुख्य विषय है हमारे आचार्य जी, ये संस्कृत लिखे हैं आप? क्या? ये आप संस्कृत लिखे हैं, कौन सी अक्षर में लिखे हैं? हाँ, संस्कृत लिखा हो, इतना ख़राब है। हाँ, संस्कृत लिखा हो, लेकिन मैं थोड़ा ठीक से लिखने का प्रयास करूँगा। ये एक है ना, ये आईपैड और क्वेश्चन है उधर। जी माता जी, संस्कृत में ही लिखा हूँ। ये आईपैड और पेन में थोड़ा कष्ट होता है लिखने में। ये देखिए, न लोपे प्रातिपदिकान्तस्य, ठीक है माता जी, ये एक है। दूसरा है न नी संबुद्धयोः, तीसरा है ना उत्तरपदे प्रतिषेधः। ये संस्कृत लग रहा है माता जी? पहले से थोड़ी ठीक है, वॉइस नहीं आ रही स्वामी जी, वॉइस नहीं आ रही? सबको आ रही है ना? वॉइस नहीं है। वही सर, माता जी केवल आपका है प्रॉब्लम, आपके स्पीकर में। हाँ माता जी, शर्मिला माता जी बोलिए। पहले से थोड़ा ठीक है, ज़्यादा ठीक नहीं है ना? थोड़ा जी। मतलब थोड़ी सी ठीक। मैं थोड़ा स्लोली लिखने प्रयास करूँगा, अगर उससे कुछ। इसमें एक क्वेश्चन है, लास्ट आप अभी बोला ना ब्रह्मणी में नगार को लोग बोल जाएगा। जी स्वामी जी बोलिए। हाँ, नगार को कैसा, इसमें ये सूत्र से नगार को बस लोभ होता है ना, नगार को लोभ होने के लिए दूसरा सूत्र चाहिए ना? नहीं वही है, अर्थात ब्रह्मणी में वास्तव में नी से नकार होता है, ब्रह्मणी में नकार है ना, ब्रह्मणी में तो णस्य न तो रसाभ्याम से होता है, अटकुप वांगनम से, अटकुप वांगनम यवायपि से नकार का नस्य हो गया ब्रह्मणी में। नस्य, हाँ ऐसा होना चाहिए ना जी। उसके बाद वो नकार का लोप, लोभ हो जाएगा, तो ठीक है। इसमें कुछ और प्रश्न है? ब्रह्मनिष्ठा, ठीक है। आप ये समझ लीजिए, समस्त पद में नस्य लोपो अस्ति, सप्तमी में भी। राजानौ राजनः राजा। अग्रिम सूत्र, न लोपः सुप् स्वर संज्ञा तुक् विधिषु कृति। न लोभः सुप् स्वर संज्ञा तुक् विधिषु कृति है ना? कृति, हाँ जी, कृति। अच्छा, इसके पहले षष्ठ टिप्पणी देखिए ब्रह्मनिष्ठ के ऊपर है। ब्रह्मनिष्ठ जैसे ही चर्म तिलक कर्मनिष्ठ वगैरह अलग अलग और शब्द भी दे रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए आभा माता जी पठतु कृपया वृत्ति जी। न लोपः सुप् स्वर संज्ञा तुग् विधिषु कृति। जी। सुप् विधौ स्वर विधौ संज्ञा विधौ कृति तुग् विधौ च न लोपो सिद्धो नान्यत्र राजाश्व इत्यादौ। इत्यसिद्धत्वादात्व मेत्वमैस्त्वम्, शायद गलत जगह ब्रेक हुआ। इत्यसिद्धत्वाद् कोई बात नहीं, हाँ त्वमेवत्वमैस्त्वम्, आई डोंट नो, च न होगा, हाँ। राजभ्यां राजभिः राज्ञी राजनी राजसु यज्वा यज्वानौ
यज्वानः। जी सम्यक् धन्यवादः। इसका विग्रह है इति असिद्धत्वात् आत्वम् एत्वम् ऐस्त्वम् च न, वो है उसका विग्रह। ये सूत्र क्या बोल रहा है देखिए, नलोपः कहाँ कहाँ नहीं होगा कैसे बोल रहे हैं, नलोप का असिद्ध नहीं, नलोप कहाँ कहाँ होगा वैसे बोल रहे हैं, और सब में नलोपा असिद्ध है वैसे बोल रहे हैं। कहाँ कहाँ सिद्ध है ये देखिए, सुप विधौ अर्थात ये जो एकविंशति प्रत्यय है ना, सु से सुप तक, सु औजस अमौजस वगैरह, और फिर स्वर विधौ जो स्वर है उदात्त अनुदात्त स्वरित, हाँ वो 3 है, और संज्ञा है, अगर संज्ञा विधि है कुछ में, या तो तुक आगम अगर कोई सूत्र में है, ये अगर 4 कंडीशन सुप विधि, स्वर विधि, संज्ञा विधि, तुक विधि, 4 में नकार का लोप असिद्ध है, अर्थात क्या है, नकार का न लोपो असिद्धौ, क्या अर्थ है, न लोप असिद्ध, नकार का लोप होगा, न रहेगा, न का लोप नहीं होगा। जी, नकार का लोप असिद्ध अर्थात नकार का लोप नहीं होगा, अर्थात नकार रहेगा। कहाँ कहाँ रहेगा, सुप में रहेगा, स्वर में रहेगा, संज्ञा में रहेगा, तुक में रहेगा। अन्यत्र अर्थात अलग जगह में बिल्कुल लोप होगा, नकार का लोप सिद्ध है, होगा ही। जैसे राजाश्व इत्यादि, राजन शब्द से राजा कैसे हुआ, इससे न लोपः प्रातिपदिकान्त से नकार का लोप हो गया। इति असिद्धत्वात् आत्वम् एत्वम् ऐस्त्वम्, ये देखिए टिप्पणी में, राजभ्याम ये कहाँ का रूप है, विभक्ति वचनम, तृतीया राजभ्याम, तृतीया चतुर्थी पंचमी, वचनम द्विवचनम, द्विवचन, तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचनम। इसमें आत्व होता है, जैसे हम पहले भी देखा था आभ्याम, है ना, कल देख रहे थे आयम शब्द में आभ्याम, ऐसे आत्व होता है, ये आत्व का नहीं होगा, और नहीं, ये आत्व में नकार का लोप होगा वैसे। और फिर एत्व, राजभिहि कहाँ का रूप है, ये तृतीया बहुवचन। जी, इससे सूत्र याद है, राम शब्द से कल भी देखा हम, एक सूत्र है, भी का आई होता है, कैसे होता है, भिस का आइस, कैसे, हाँ, अगर सबको ये पता है कहाँ है ना, राम शब्द, राम अकारांत पुल्लिंग में, अजंता पुल्लिंग में 39 जी, पेज नंबर 39 देख सकते हैं। अथो भिसा आइस, तृतीया बहुवचनम के लिए रामभिहि जो है रामैहि होगा, तो उसको हम बोलेंगे आयित्व, तो राजभिहि आयित्व है, राज ही नहीं है फिर भी वहाँ पे आयित्व, उससे तृतीया बहुवचनम समझना, एत्व से, अथवा से, और आयित्व जो है राजभ्यः, वो कहाँ का है, राजभ्यः चतुर्थी बहुवचन, चतुर्थी पंचमी बहुवचन, चतुर्थी पंचमी बहुवचनम। तृतीया चतुर्थी पंचमी में द्विवचनम और बहुवचनम में नकार का लोप हो जाता है, ये बोल रहे हैं ये। इस प्रकार राजभ्याम है, राज्ञभ्याम नहीं, राजन्भ्याम नहीं, राजन्भिः नहीं, राज्ञभिः नहीं, राजभिः, राजभ्याम नकार का लोप हुआ है, ये बोल रहे। लेकिन राज्ञी या अथवा राजनी में नकार का लोप हुआ क्या, सप्तमी एक वचन में नहीं होगा, नहीं होगा जी, वही बोल रहे हैं, राजनी नकार का अंत में है ना नकार, वही है, लोप नहीं हुआ है।
ये सूत्र से, पूर्व सूत्र से, न नी समुदयो हो, उससे नकार का लोप नहीं होके राग्नी राजनी वैसे होता है। लेकिन राजसु जो है, कहाँ का रूप है राजसु? सप्तमी बहुवचनम। सप्तमी बहुवचनम के लिए नलोप असिद्ध कुछ सूत्र नहीं है। नलोप का असिद्ध सूत्र है सप्तमी एकवचनम और संबोधन एकवचनम के लिए। सप्तमी बहुवचनम में नलोप हो जाता है, तो राजसु, राज्ञसु नहीं, राजनसु नहीं, राजसु। आपका ये करना है, ये राजा शब्द का डिक्लिनेशन कैसे होता है ये देखें, फिर कहाँ ये काम करेगा, कौन सी प्रत्यय में ये काम करेगा, बस इतना देखना ही ज़्यादा है। क्योंकि आप अगर देखेंगे राम शब्द से हमारे प्रोसेस जो है वो एक ही है। पहले पूरा शब्द देखना है, वो पूरा शब्द में सु औजस सम औजस सब्सटीट्यूट करके, वो सु औजस सम औजस से कुछ विशेष सूत्र है क्या, अस का कुछ होता है या जस का कुछ होता है, वैसे कुछ है क्या, और उसके बाद संधि कार्य करना है। हर जगह यही है कार्य। आप मुख्य शब्द का रूप देख लीजिए, उसके बाद आप कहीं भी कुछ भी लगा सकते हैं। हाँ, कुछ प्रश्न है? ठीक है। इस प्रकार यज्वन शब्द, राजन जैसे यज्वन, यज्वा यज्वानौ यज्वानः, राजन का ऐसे राजा राजानौ राजानः हुआ, उस प्रकार यज्वन का यज्वा यज्वानौ यज्वानः। अग्रिम सूत्र, न संयोगात् वमन्तात्। न संयोगात् वमन्तात्। हाँ, कौन पढ़ेंगे? अवंतिका माता जी पढ़तु वृत्ति। न संयोगात् वमन्त संयोगात् नकारस्य लोप, नकारस्य लोप, न यज्वनः यज्वना यज्वन्भ्यां जी, ब्रह्मणः ब्रह्मणः। सम्यक, धन्यवादः। पूर्व आजंत इसमें ही हकारांत में शायद अल्लोपो नहा करके एक सूत्र देखा, हम याद है अभी 2-3 दिन पहले। अल्लोपो नहा, कहाँ था ये? अजंत पुल्लिंग में था। अल्लोपनः अजंत नपुंसकलिंग में जी, अजंत 55 लास्ट सूत्र। जी स्वामी, वो पृष्ठ का प्रथम सूत्र था शायद, है ना? हाँ, अच्छा, अंतिम सूत्र है, पृष्ठ का अंतिम सूत्र। अल्लोपो नहा, इसका वृत्ति है पूर्व अगले पृष्ठ में है। अन अकार का लोप हो जाता है, जैसे षष्ठी एकवचन में राजा के राज्ञः, राजा शब्द देख लीजिए, उसमें षष्ठी एकवचनम है, पंचमी और षष्ठी एकवचनम, राज्ञः है। क्या हुआ है इधर वास्तव में? र आ ज अ न, ऐसे है ना राजन? राजन का है र आ इच अ इन, ये हो गया राजन। इसमें क्या हुआ है? बाद वाले अ का लोप हो गया है जी, ये आकार का लोप हुआ है, ये हुआ अल्लोपो नहा से, ये लोप होके राज्ञः वैसे रूप हो गया, राज्ञ वैसे। तो आप देखिए ये जो सूत्र है न संयोगाद वमन्तात्, ये अल्लोपो नहा का निषेध है। अगर प्रातिपदिक में वकार है या मकार है तो अल्लोपो नहा काम नहीं करेगा। वमन्त संयोगान अनो, अकारस्य लोपो न, अकार का लोप नहीं होगा। अल्लोपो नहा से अकार का लोप होगा, वो मुख्य सूत्र है।
न संयोगाद वमंतात से अल्लोपो का अल्लोपो न से जो लोप है वो लोप नहीं होगा, अर्थात वो रहेगा आकार। ये कहाँ रहेगा? केवल वकारांत मकारांत, वकार और मकार अगर प्रातिपदिक में है तो यज्वन, यज्वन में मकार है या वकार है? क्या है? वकार है। वकार है यज्वन में। य ई ज व वकार है, य अ ज व वकार तो है। तो ये वकार होने से वकार के बाद जो अकार है उसका लोप नहीं होगा, तो व अ न ऐसे होके यज्वानाः ऐसे ही होगा। यज्विन ऐसे नहीं होगा, यज्विन ऐसे नहीं होगा, यज्वन। अल्लोपो नः से वो लोप नहीं होगा, इसका निषेध है, न संयोगाद अमन्तात। आगे इन हन पूषार यमा। अच्छा, इसके पहले रुकिए, कल भगवत गीता में, गीता पाठ में हम 2 दिन पहले एक सूत्र देखा, वो आया था, याद है कौन सी सूत्र? हम लोग क्लास में नहीं है। अच्छा, जो थे और या जो रिकॉर्डिंग सुना, वसुस्रंसु। हाँ ये आया था ना कल। हाँ, वसुस्रंसु ध्वंसु अनडुहाम अनडुहाम दह। हाँ ये सूत्र आया था। तो क्या क्यों बोल रहा हूँ ये सूत्र जो हम सब पढ़ रहे हैं इसका प्रयोजन है, इसके प्रयोजन है, इसीलिए भगवत गीता में भाष्य में भगवान भाष्यकार है ये सब सूत्र पढ़ के ही लिखा है वहाँ पे, वैसे रूप होगा। या भगवान श्री कृष्ण जो भी है श्लोक या भाष्य में जो आते हैं इसके लिए ये सब पढ़ के ही किए हैं। तो हमारे 2 हैं, एक जो वैसे हम कर रहे हैं वो एक प्रकार के, पहले सूत्र देखो, सूत्र का अर्थ देखो, ये एक प्रकार है। दूसरा प्रकार है इससे मुख्य है, क्या है? पहले शब्द देखो, शब्द से हमको समझना है कौन सी सूत्र इधर काम कर रहा है। ये 2 काम है हमारे। पहले पढ़ के समय हम इसे ही पढ़ेंगे, वैसे ही सूत्र देख के सूत्र का अर्थ है, लेकिन बाद में और पढ़ेंगे तो हमको समझ में आता है वो शब्द में कौन सी सूत्र काम करेगा वैसे। इसीलिए आचार्य जी पूछ रहे थे वो शब्द में, ध्वंसु शब्द में कौन सी सूत्र काम करेगा, वसु शब्द में, वसुम या द्रमसुम में कौन सी शब्द काम करेगा वैसे पूछ रहे थे। वसु स्रमसु ध्वंसु अनडुहाम दहा। वसु स्रमसु ध्वंसु अनडुहाम दहा। ठीक है, आगे देखिए। तो इसका प्रयोजन है ये बताना था, प्रयोजन के बिना नहीं। आगे इन हन पुरुषार्यम नाम शौ। इन हन पुरुषार्यम नाम शौ। जी शार्यम्णा शौ। हाँ स्वामी जी, आनंद जी पठतु कृपया वृत्ति। इन्हान पुरुषार यमणाम शौ एषां शावे शावे ओधाया दीर्घो न अन्यत्र हाँ इति निषेधे प्राप्ते। हाँ ठीक है। येषाम शावेव उपधाया दीर्घो नान्यत्र। उपधा, उपधा याद है? उपधा क्या है? उपधा One before this letter. one before। जी, तो मैं पूछूंगा अभी शब्द से, आप सब बोल दीजिए इस ये शब्द में उपधा क्या है। राजन शब्द में उपधा क्या है? राजा। है अ। एक अक्षर है। अन नहीं, अ उपधा। हाँ अ उपधा है। राजन में हाँ? नकार जो है वो अन अंत है। अन है। नहीं, ये देखिए इसी दृष्टांत लेंगे पहले। राम, ठीक है, पहले लेंगे राम। इसका विग्रह कर दीजिए। राम शब्द का विग्रह क्या होगा? 5 अक्षर है, नहीं 4 अक्षर है, क्या है? र आ हाँ र मा आ 4 है ना राम में, हाँ। ठीक है। हाँ। अंतिम अक्षर क्या है? अगारे। आकार है, तो ये इसको बोलेंगे अंत्य, ठीक है। इसके पूर्व अक्षर क्या है? मगारे।
नकार। तो इसको हम बोलेंगे उपधा। और एक अक्षर को बस उपधा बोलता है। जी जी। तो अब बोलिए राजन में के कितने अक्षर हैं? 5 है। क्या क्या है? क्या? आ न अ ज नहीं, न बस। हो जाएगा ना। न तो हलंत है, 5 है। तो अंत्य क्या है इसमें? अंतिम अक्षर क्या है? न ना। हाँ ठीक है। तो उपदा क्या होगा? अ अ। ये है अन नहीं, अ हो गया उपदा। और कुछ पूछेंगे? हरि शब्द में उपदा क्या है? अंत्य हरि। र हो जाएगा। र। सही, र है। ठीक है। नदी शब्द में उपदा क्या है? दा। नदी द हो जाएगा। द है। दकार। सही, ठीक है। उपधा शब्द में उपदा क्या है? धकार। धकार। ध। हाँ, धकार। हर जगह अंत के पूर्व जो है उसका उपदा बोलेंगे। कभी कभी ये उपदा का दीर्घ होता है। जैसे अब देखिए नदी नाम, इसमें उपदा क्या है? मकार मकार हो जाएगा। नदी नाम। मकार अंत्य है, मकार के पूर्व ओ है आ। नदी नाम। हाँ, नदी नाम वैसे है ना। रामाणाम इसमें आ है, आ हो गया तो उपदा। हलंत वाले नहीं लेते हैं क्या स्वामी? नहीं, हलंत जो है वो अंतिम है समझे। नदी नाम देखिए, हाँ तो नाम में तो हलंत आएगा ना, नाम मकार में। ये देखिए नदी नाम का विग्रह वैसे है। सही या गलत आप बोलिए, ठीक है? ये सही है नदी नाम का विग्रह? सही है। हाँ, तो इसमें उपदा क्या है? हाँ आ है ना। मकार हलंत के पहले। अब बोलिए दूसरा पूछूंगा मैं। राजानम। राजा, राजानौ, राजानः, राजानम। राजानम जो है द्वितीय विभक्ति का एक वचनम है। पहले बोलिए विग्रह क्या होगा? जा आ जा आ ना आ। इसमें हाँ। जी, आ होता है। अ इसमें आ। होता है उपधा, ठीक है? अगर हम बोलेंगे उपधा दीर्घः, आप क्या करेंगे? नाम हो जाएगा। जी, इसका आकार आकार आग होगा। आकार। तो शब्द क्या होगा? राजानम से अगर उपधा दीर्घ करेंगे तो नाम हाँ, राज राजानाम। नाम राजानाम ये होगा, ठीक है? ये कभी भी भूल जाना नहीं। ये जो उपधा दीर्घ का प्रकरणम है बार बार आएगा, उपधा दीर्घ। यहाँ देखिए ये सूत्र क्या बोल रहे हैं? इन हन पूषार यमनाम शौ येषाम शावे वो उपधाया दीर्घः। देखिए उपधा दीर्घ होता है, कहाँ होता है? शौ, शी में। शी याद है? शी क्या है? एक सूत्र आया था, मुख्य सूत्र अजंत पुल्लिंग में। क्या था? अजंत नपुंसकलिंग। अजंत नपुंसकलिंग में शी के बारे में एक सूत्र था, आया था। स्क्रीन में देखिए क्या है? जश्यसो शी। जी, जश्यसो शी। ही। तो ये दो प्रत्यय के लिए है। कौन सी दो प्रत्यय शी में? जश्यसो। जस हाँ, और शस शस शस। जस और शस। विभक्ति वचनम प्रथमा द्वितीय बहुवचन। द्वितीय बहु। जी, प्रथमा बहुवचनम, द्वितीय बहुवचनम। अगर आप सब देखेंगे हमारे पाठ में 4-5 चीज़ें बार बार आते हैं। जो भी शब्द है वृत्ति में उसका संधि करते हैं हम। जो भी शब्द है, जो बड़ा लंबा शब्द है उसको संधि करेंगे। संधि करके वो सूत्र का है, ये आता है। दूसरा, अभी सुबंध प्रकरण में हर बार 4-5 बार रोज़ होता है ये प्रत्यय विभक्ति वचन। कौन सी प्रत्यय?
कस्मिन् विभक्ति कस्मिन् वचनम। क्यों आता है? क्योंकि ये बार बार आने का विषय है, बस मुख्य विषय है। अगर मन में रहेगा तो बहुत उपयोगी है इसके लिए, संधि प्रत्यय ये सब। इसलिए बार बार हम एग्ज़ाम वगैरह नहीं लेते हैं, लेकिन ये बार बार रोज़ करते हैं इस पर। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं ये सूत्र? इन हन पूषार्यम नाम शौ। शौ में उपदा दीर्घ होगा, तो कौन सी दो प्रत्यय में उपदा दीर्घ होगा? जस और शस। ये हो गया प्रथमा बहुवचनम और द्वितीय बहुवचनम। इन शब्द जो इन है, या हन धातु है, या पूष धातु है, या अर्यमन शब्द है, इससे देना है इन हन पूषार्यमाणम, पूषार्यम नाम, ये है ना, इन हन पूषार्यम नाम, ये चार हैं। इन शब्द या हन धातु या पूषा या अर्यमन शब्द, ये चार में जस और शस में उपदा का दीर्घ होगा। तो हन में उपदा क्या है? हन, हन शब्द देखिए, हन, इसमें उपदा क्या है? अ है। अगर उपदा का दीर्घ होगा तो क्या होगा ये शब्द? हान। हाँ, बस ये देखिए। तो इस हन धातु के ऊपर 4-5 सूत्र आ रहे हैं। शौच, शौच। हाँ, कौन पढ़ेंगे? सुमन माता जी पढ़े तो कृपया। वृत्ति माता जी है? शौच क्या हो गया? ठीक है, स्वामी जी पढ़े तो कुछ कनेक्शन इशू हो सकता है। इन्नादीना, हाँ स्वामी अरूपानंद जी पढ़े तो कृपया जी। इन्नादीना उपदाय दीर्घो संबुतो, दीर्घो संबुतो सौ वृत्तः हे वृत्तहन्। हाँ सम्यक, धन्यवाद। इन आदीनाम, इन शब्द जो है अंत में इन है, इन आदीनाम जैसे वृत्रहन वैसे है ना, हन, उसमें संबुद्धि में और सौ में उपदा दीर्घ होगा। वृत्रहा, वृत्रह है वास्तव में, वृत्रह को वृत्रहन को नकार का लोप होके उपदा का दीर्घ होगा तो वृत्रहा वैसे होगा, या हे वृत्रहन वैसे है। असंबुद्धि और सौ में क्या दिया है बैमी में? असंबुतो सौ, सु परे तो, हाँ सौ परे, सु परे तो असंबुद्धि में नहीं होगा वैसे ना। नहीं, इसमें लिखा इन्नंद आदि अंगों की उपदा को दीर्घ हो, हाँ संबुद्धि भिन्न सु परे हो तो संबुद्धि भिन्न सु, संबुद्धि में नहीं होगा। इसके लिए संबुद्धि में देखिए वृत्रहन है, अगर उपदा दीर्घ होता तो क्या होता था वृत्रहन को? वृत्रहान। हाँ वृत्रहान होता था ना, उपदा दीर्घ से नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि संबुद्धि में उपदा दीर्घ नहीं होगा, वृत्रहान। एक और है, ये हो हंतेर निन्नेशु तक देखेंगे क्योंकि वहाँ तक बहुत अच्छा एक दृष्टांत है। एकाजुत्तरपदेणः, एकाजुत्तरपदेणः। हाँ स्वामी आनंद जी कृपया पठतु वृत्ति। एकाजुत्तरपदं यस्य यस्मिन् समासे पदास्थान निमित्तपरस्य प्रातिपदिकान्त नु प्रतिपदिकान्त नु विभक्ति विभक्ति अस्य नस्य न वृत्तहणौ। ठीक है, सम्यक। वृत्तहणौ, हाँ वो शब्द क्या है? प्रातिपदिकांत नुम विभक्ति सस्य, नुम विभक्ति सस्य, हाँ विभक्ति स्थस्य, नस्य णः। नकार का न
पहले एक सूत्र, 2 सूत्र देखा है हम, नकार का न, उसमें से एक याद है? 2 सूत्र देख लिया हम, नस्यणः। अष्टकुप है ना? हाँ, 8 कुप, फिर आगे दूसरा भी एक रसाभ्याम ऐसे कुछ है। हाँ, रसाभ्याम आगे। सब सूत्र का प्रथम बोल रहे हैं, पूरा सूत्र अजो रसाभ्याम दे है ना? नहीं होने। रसाभ्याम, फिर रसाभ्याम नोणः समान पदे। ये कल ही आया था ना? कल परसों ही आया था, कल आया था। रसाभ्याम, अच्छा नहीं, परसों आया था, ठीक है। रसाभ्याम नोना समान पदे। हाँ, ये है। और दूसरा स्वामी जी आप बोल रहे थे कुछ, अटकुप। अटकुप, हाँ, शर्मिला माता जी याद है? अटकुप, उसके बाद क्या है? अटकुप के आगे अटकुप का आगे? हाँ, पूरा सूत्र। अटकुपांग हाँ, नुम व्यवस्थाए अभी अटकुप वांग बबाए भी। हाँ, हाँ माता जी बोलिए। हाँ, अट हाँ, कुप वांग हाँ, नुम हाँ, व्यावाहेति। व्यवायेपि, स्वामी जी सम्यक। व्यवाए भी। रसाभ्याम नोणः समानपदे और आटकुप वांगनुम नो व्यवायेति, इससे नस्यणः। ठीक है, तो कभी रामाणाम, तो इस प्रकार ही जवाब देते हैं हम पाठ में, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र जो भी है उसमें जब पूछते हैं आचार्य जी कौन सी सूत्र ये काम कर रहे हैं, तो नस्यणः अगर कुछ हुआ ना तो आप याद रख लीजिए, रसाभ्याम नोणः समानपदे या अटकुप वांगनुम व्यवायेति, ये दोनों काम करते हैं, नस्यणः। तो ये एक और सूत्र दे रहे हैं, एकाज उत्तर पदे नः, एक अच, अगर समस्त पद में, तो कुछ समास हो रहा है देखिए, ब्रह्मणि निष्ठ ब्रह्मनिष्ठ जैसे, ब्रह्मनिष्ठ समस्त पद में एक अच है, उत्तर पद में एक ही अच है, अर्थात एक ही स्वर है। निष्ठा में कितने स्वर है? 2 स्वर है, क्या? ई और आ। हाँ, ई और हाँ है, दोनों 2 स्वर है। अगर एक ही स्वर है, एक अच उत्तर पदे यस्य तस्मिन् समासे पूर्वपदस्थ निमित्तात् परस्य प्रातिपदिकांत नुम विभक्तिस्य नस्यणः। पूर्व पद के निमित्त से अगर पूर्व पद के प्रातिपदिकांत है या नुम आगम है या विभक्ति है, उसके परे अगर है तो नकार का नकार समस्त पद में भी होगा। वास्तव में समास में नहीं होगा, ये पद के लिए है ना, लेकिन समास में क्या करते हैं, 2 पद को एक पद करते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद को साथ में जोड़ के समस्त पद करते हैं। तो समस्त पद में क्या है, म्यूट कर दीजिए जो भी इसका स्वामी जी म्यूट। हाँ, समस्त पद में जोड़ने के बाद अगर जब एक पद है तो र या श के बाद नकार का न होगा। रसाभ्याम नोणः समान पदे क्या बोलता है, र और श के बाद नकार का न होगा। इसी प्रकार यहाँ भी समस्त पद में भी अगर पूर्व पद के अंत में प्रातिपदिक है या नुम आगम है या विभक्ति है, तब नकार का नकारा होगा। ये दृष्टांत इसके लिए बाद में आएगा, लेकिन आप अभी देखिए नकार का नत्व, नस्य नत्व के लिए वो 2 सूत्र हैं, रसाभ्याम नोणः समान पदे अटकुप वांगनुम व्यवायेति, और उसी प्रकरण में वो 8-4-1 और 8-4-2 हैं। ये देखिए क्या नंबर है, 8-4-12। उसी प्रकरण में, उसी पाद में यार नस्य णः एक वाच्य वाला उत्तर पद है। अगर समास करेंगे तो पूर्व पद में पूर्व निमित्त से र या श है, उसके बाद अगर प्रातिपदिकांत है या नुम है या विभक्ति है, विभक्ति अर्थात प्रथमा विभक्ति तक सप्तमी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक जो भी सुवौच समौचस अगर है तो नस्य न होगा। वृत्रहणौ ये दृष्टांत है। लेकिन एक और बहुत अच्छा दृष्टांत है हन धातु के लिए, आगे वाले सूत्र में देखिए, ओ हंतेर निन्नेषु,
वो खंदे खंदार है ना? वो हंतिर हंतेर ऋण ओ हं- ऋणनेशु है ना, ऋणनेशु ओ हंतेर निन्नेषु। निर्णयनेशु। जी, ओ हंतेर निन्नेषु। ये बहुत बार आता है। क्यों आता है? देखिए, वृत्ति कोई पढ़ सकते हैं। आभा माता जी पढ़ दो वृत्ति। हो हंतेन निर्नन्नेषु, निन्नेषु। ऐसे ही पढ़ना, निर्नेषु। जी। ओके। नीति णिति प्रत्यये नकारे च परे हन्तेर् हकारस्य कुत्वम् हाँ वृत्रघ्नः हाँ इत्यादि। हाँ एवं शांगिन यशस्विन अर्यमन पूषण। जी। पूर्व जैसे यहाँ था ये इन हन पुरुषार्यम नाम, उस प्रकार इन से यशस्विन शार्गिन, हन से हन धातु, पूषा से पूषण और आर्यमन से आर्यम नाम से ये आर्यमन। पूषण शब्द कहीं आता है उपनिषद में? आता है ना? कहाँ आता है? पूषा सूर्य का जो शब्द है ये वही है ना? हाँ हाँ, लेकिन उपनिषद में याद है। ठीक है, ईशावासी में आता है अंत में। पूषण है ऐसे, पूषण सूर्य के लिए नाम है। ठीक है, ये सूत्र देखिए। नीति नीति ङित प्रत्यय, जैसे घ्ञ प्रत्यय जो है अंत में ञ है, उसको हम कहेंगे ङित। घ्ञ प्रत्यय बाद में आएगा, घ्ञ प्रत्यय। या णिच प्रत्यय, णिच प्रत्यय, णिच प्रत्यय के आदि में णकार है, तो ये हो गया णित। वैसे अगर ये सूत्र में खंदेर कैसा हो गया हंतेर, महाराज जी? हाँ, हन धातु के साथ, हन धातु के हंतेर, ङिन से ङित और णित। वो तो ठीक है, बस एगार कैसा हो गया खंदेर? हंते है, हंती हंते है। वो आप स्प्लिट करके बोला, हरि- संधि करके। हरि हरि शब्द के षष्ठी एकवचनम क्या है? हरे 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 है। हाँ, तो हंती का क्या होगा? खंदे हो जाएगा। हाँ, वही है। हंते है ङिन, ङिन से ङित णित, ङिन हाँ। और नेश नकार। क्या है? नीति णिति प्रत्यये नकारे च परे हंते है हकारस्य कुत्वम। हंती में जो हकार है उसका क वर्ग होगा, हकार का घकार होगा। हन धातु का अर्थ क्या है? हन हन हंती किल। किल। जी, मार। मार। ये वही शब्द है ना जो भगवत गीता में न हाँ। हन्यते हन्यमाने शरीरे। हाँ हाँ, वही है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, वो सब में ये हन धातु है। उसके वो कौन सी श्लोक है माता जी? न हन्यते हन्यमाने शरीरे 2:20 है। वासान से जीर्णानि नहीं, यथा उसके विहाय। पहले, उसके पहले। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं कदाचित् नायं भूता भूता भविता भविता न भूया अजो यह शाश्वत पुरुष। 17 का है। 2:20 है, 2:20। न हन्ते अन्यमाने शरीरे। अन्यमाने शरीरे। 2:21 क्या है? उसके बाद वाला सूत्र श्लोक। वासान से जीर्णानि यथा उसके विहाय। भी उसके पूर्व। वेदा विनाशिनं नित्यं येन हाँ, वेदा विनाशिनम। आगे नित्यं या येनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं गादयति हन्तिकम्। जी, कम। उसमें भी हंती। हाँ, वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। तो ये घातयति बीच में आ गया ना, कम घातयति। घातयति भी हन धातु के ही है, लेकिन प्रथमाक्षर क्या है? घातयति में घकार है। कैसे हुआ? ये सूत्र से। हो हंतेर निन्नेषु। हंत धातु में घातयति जो है निच प्रत्यय है। निच प्रत्यय अर्थात प्रेरणा देना। जैसे
पठ धातु पढ़ने के लिए, पाठयति अर्थात कोई और को पढ़ने बोलने हैं या कोई और को पढ़ने कर रहे हैं, वैसे यू रीड, वैसे प्रेरणा दे रहे हैं, कोई और पढ़ रहे हैं इन एक से। तो हंति अर्थात टू किल, घातयति अर्थात टू मेक किल, घातयति णिच प्रत्यय है ना, णिच के अंति प्रथम अक्षर है नकार, तो हो हंतेर णिन्येषु काम करके हन में जो हकार है ये घकार होके हातयति नहीं होगा, घातयति। स्वामी जी की क्लास शुरू हो गई है। 2 o'clock। जी जी ओम, आज नहीं है ना, आज ही है, अच्छा अच्छा ओम। आज मंडे है ना। हाँ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कल अष्टमी